दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका भू टीवी के चैनल पर यानी कि सच जमीन का। भू टीवी आजकल लगातार रोज परेड ग्राउंड के बगल पर खाने का स्टॉल लगा रहा है और जितने भी वहाँ पर गरीब आ रहे हैं 100, 200, 150 उनको खाना खिला रहा है। और ये भू टीवी अकेला नहीं कर रहा, भू टीवी ने ये कार्यक्रम को शुरू किया तो उसमें कई हमारे ऐसे दोस्त हैं जो कई विभागों में अधिकारी भी हैं और कई रिटायर लोग हैं। वो अपना नंबर लगा रहे हैं कि हमारी तरफ से इस पुण्य कार्य में हमारी भी आहुति दी जाए, तो वो अपनी तरफ से सहयोग कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम में जो आज हमने स्टॉल लगाया था उसमें हमारे मित्र हैं रिटायर ऑर्डिनरी कैप्टन श्री उमेद बिष्ट जी। उन्होंने आज अपनी तरफ से ये सेवा दी थी और इस सेवा में बहुत सारे लोगों ने आज भोजन ग्रहण किया। जब भोजन ग्रहण किया, भू टीवी जब भोजन करवा रहा था तो उसमें हमने देखा कि हम उन लोगों तक पहुंचना चाह रहे थे जो लोग वास्तव में परेशान हैं। तो उन परेशान लोगों में हमने देखा कि 4 मजदूर औरतें जब वहाँ पर खाना खा रही थी तो उन्होंने लगभग क्रंदन करके यानी कि रोते हुए उनके अंदर का जो गुस्सा था, उन्होंने 2 बातें कही कि हम तो जैसे तैसे अपना पेट भर ले रहे हैं, यहाँ पर आके हमने खा लिया और हमारे बच्चे कैसे खा रहे होंगे वो हम जानते हैं। कह रहे हम चुग चुग के खा रहे हैं, कहीं एक अन्न का दाना नहीं मिला हमें। सरकारों के माध्यम से या जो शासन प्रशासन के माध्यम से जो चलाया था, पुलिस के माध्यम से भी उनको एक अन्न का दाना नहीं मिला। तो ये सारा लावा लश्कर, ये सारी सोसोबाजी क्यों? अगर एक गरीब आदमी ये कहता है कि मेरे को एक वक्त का खाना नहीं मिला, जबकि लॉकडाउन को लगे हुए लगभग आज 15-20 दिन हो गए हैं। इन 15-20 दिनों में उन लोगों ने वास्तव में क्या खाया होगा, क्या पिया होगा, कैसे उनके बच्चे रह रहे होंगे, कैसे खा रहे होंगे, कैसे पी रहे होंगे। इसी उद्देश्य को लेकर हम इस जो वायुमंडल में जो एक दुख इस कोरोना महामारी के काल में जो फैल रहा था, हम समझ रहे थे, हमारे ज्ञान चक्षु खुले हुए थे, हम समझ रहे थे, उन लोगों तक पहुंचना चाह रहे थे। अब किसी के पास कोई ऐसी व्यवस्था तो है नहीं कि फ़ोन करके हम पूछें या कोई हमारे पास आए, या इन गरीबों के पास कोई एंड्रॉयड फ़ोन तो है नहीं कि वो ढूंढे। तो आज जब 4 महिलाएं खाना खा रही थी तो आपको यकीन नहीं आएगा, आज लगा कि हमारे द्वारा जो ये कार्यक्रम किया जा रहा है ये सच में देवतुल्य है, परमात्मा तुल्य है और नर सेवा हो रही है। नर सेवा के कारण जो पृथ्वी के एकमात्र पृथ्वीनाथ लोकनाथ हैं, महादेव शिव की आत्मा को आज शांति पहुंची। यही हम देखना चाह रहे थे। इस आंखों में से आंसू नहीं आए, आज घुटनों में से आंसू आ गए और इसीलिए शूट भी किया हमने, इसीलिए हम वीडियोग्राफी बनाते हैं कि ताकि जनता तक सही बात पहुंच पाए। कई लोग आते हैं, कई लोग खाना खा के जाते हैं, कई गाड़ियों से भी आते हैं, कई एक्टिवा से भी आते हैं, कई कैसे आते हैं खाना खा के जाते हैं। लेकिन सच जिन लोगों को हम तलाश रहते हैं, जिनको वास्तव में जिनका जो उदर है, जो पेट है, कई महीनों से भरा हुआ नहीं था, तो आज जब हमने उनके पेट को थोड़ा सा भरा तो कसम से आंखों में से तो आंसू आने एक दूर की बात है, अब घुटनों से आंसू आ गए। तो यही मुहिम है हमारी और धन्यवाद है हम सभी सहयोगियों का, जो सारे सहयोगी इस प्रकार से पीठ पीछे से यानी हमको सहयोग कर रहे हैं और हम फ्रंट में आके इस प्रकार का स्टॉल लगा रहे हैं। लोग आ रहे हैं, अब धीरे धीरे लोगों को पता चलने लग गया है कि ये स्टॉल यहाँ पर लगता है, तो अब एक दूसरे को बताते हैं। और ख़ास तौर पे जो भूखा होता है, जो प्यासा होता है, वो कोई के पास खुद पहुंच जाता है। कहावत चरितार्थ है, प्रचलित है। ठीक उसी प्रकार से जो भूखा होता है वो भोजन के रूपी कुंभ तक पहुंच ही जाता है, चाहे वो कहीं भी मिले, कैसे भी मिले, स्वादिष्ट हो या ना हो, उसे भोजन खाने से मतलब होता है। लेकिन बहरहाल हम चूल्हे में खाना बनाते हैं, लकड़ियों में खाना बनाते हैं, ऐसा लगता है जैसे गाँव की बारात में हम खाना खा रहे होंगे। हम भी इसको चखते हैं, चखने के बाद हमें लगता है कि खाना बड़ा स्वादिष्ट है और पाच्य है, सुपाच्य है और हेल्दी खाना है। आज हमने साबुत चने बनाए थे, काले चने बनाए थे और साथ में चावल बनाया था। तो
सुपाच्य खाना था, हेल्दी खाना था, प्रोटीन युक्त खाना था। और ऐसे प्रोटीन युक्त खाने को जब हम इस प्रकार के लोगों को जब खाते हुए देखते हैं, और उनका मैं आपको दिखाऊंगा आगे, आप इसको देखिए कि ये 4 महिलाएं क्या कह रही हैं। उन 4 महिलाओं के क्रंदन पे मैं इस वीडियो को यहीं पे छोड़ के जाता हूँ। नमस्कार है, निवेदन है, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि जो आप इस देवतुल्य कार्य में हमारा सहयोग कर रहे हैं। और आप सभी लोगों से निवेदन है कि इन 4 महिलाओं का ये क्रंदन जरूर सुनिए, और उसके बाद आप निश्चित कीजिए कि भूटीबी का ये कार्यक्रम कैसा है। अगर आपको अच्छा लगता हो तो इसको लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि यहाँ पे हम अब ऐसा एपिसोड चाहते हैं। और जितने भी लोग, अगर कहीं हम लोगों ने शुरुआत की है, हमने पता चला है कि कई लोग और अब इस प्रकार का कार्यक्रम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और इस प्रकार का कार्यक्रम कर रहे हैं तो उनको भी साधुवाद है। और जो भी हमारे सहयोगी हमें सहयोग करना चाहते हैं, हमें नहीं, हम एक माध्यम हैं, पहले भी मैं आपको स्पष्ट कर चुका हूँ, हम एक माध्यम हैं। अगर कोई जबरदस्ती नहीं है, जो मानव सेवा करना चाहता है, किसी इसको हम कम करने वाले नहीं हैं, किसी को हाथ जोड़ने वाले नहीं हैं, और न किसी को हम घर जाने वाले हैं। हमारा अपना सहयोग हो ही रहा है, हम अपने सहयोग से कर ही रहे हैं, चाहे जैसे भी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जो हमारा सहयोगी या कोई भी व्यक्ति अगर हमें सहयोग करना चाहता है, इन गरीबों तक पहुंचना चाहता है, उनको कच्चा अनाज, राशन, साग सब्जी, तेल और चीनी, गुड़ इत्यादि देना चाहता है, तो हम माध्यम बनना चाहते हैं। और इन जो महिलाओं ने आज बात करी, तो आप देख सकते हैं कि सरकारों के भरोसे, शासन प्रशासन के भरोसे अगर रहेंगे तो ये महीनों तक इस प्रकार से बच्चे और ये स्वयं में भूखे नहीं रहते। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही साथ हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार। ऐसे चल रहा है पूरा के बारे में। बताइए, क्या राशन पानी नहीं मिल रहा है? हमें सरकार कुछ नहीं दे रहे, बताओ। हमारे लड़के की तबीयत खराब है, गवर्नमेंट इलाज के लिए पैसा काम है नहीं, घर किराए पे रहते हैं, वो भी किराए के लिए तंग करते हैं। भागो किराया नहीं दोगे तो घर से निकलो कहाँ कमाओ चाहे ना कमाओ, किराया। तो सरकारों के माध्यम से पुलिस आपको राशन पानी देने गई, आई नहीं आई? कोई नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा। हम भटक के एक दाने का पूरे चुप के खा रहे हैं। कैसे खा रहे नहीं खा रहे हम समझ रहे। कहीं कोई रोटी देते हैं, खा लेते हैं। आज जो यहाँ हम भोजन करवा रहे हैं वो कैसा रहा? सही है, सही है। हमने तो खा लिया, हमारे बच्चे क्या खाएंगे? थोड़ा सा पैक करके ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है।